पर रुक जाती हो। क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान ने हवा के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कराया हो? लेकिन इतिहास गवाह है, एक दौर ऐसा भी गुजरा है जब ये सब हकीकत था। ये कहानी है उस बादशाह की जिसे जमीन की सल्तनत ही नहीं बल्कि हवा, जिन्नात, परिंदों और जानवरों तक पर हुकूमत दी गई थी। वो बादशाह जिसके दरबार में इंसान भी खड़े होते थे और आग से पैदा की गई मखलूक यानी जिन्नात भी सर झुकाकर खड़े रहते थे। जब उसका लश्कर सफर करता तो जमीन नहीं कांपती थी बल्कि आसमान झुक जाता था। एक उड़ता हुआ शहर, हजारों सैनिक, सोने की कुर्सियां और हवा के ऊपर चलता हुआ तख्त। लेकिन इस अजीम सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत न सोना था, न सेना, न जिन्नात, बल्कि इंसाफ था। ऐसा इंसाफ कि एक कमजोर बूढ़ी औरत दरबार में आई और उसने शिकायत की कि ए अल्लाह के नबी, मुझे हवा से शिकायत है, उसने मेरा हाथ तोड़ दिया है। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले एक ऐसी सल्तनत भी थी जहां पहाड़ मोम की तरह पिघलते थे और तांबा पानी की तरह जमीन से उबलता था? एक ऐसी जगह जहां मजदूर इंसान नहीं बल्कि वो जिन्नात थे जिन्हें कोई दीवार या जंजीर नहीं रोक सकती थी। आज हम सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस सुपर इंडस्ट्री की सैर करेंगे जहां तांबे के चश्मे बहते थे और जहां ऐसी देगें बनती थीं जिनमें एक साथ 2020 ऊंटों का गोश्त पकाया जाता था। आखिर वो जिन्नात कौन से काम करते थे जो इंसान नहीं कर पाते थे, और वो कौन सा फरिश्ता था जो आग का कोड़ा हाथ में लिए उन जिन्नात पर पहरा देता था? नाज़रीन किराम, बैतुल मुक़द्दस की वादियों में एक अजीब मंजर था। फिजा में हथौड़ों के चलने की आवाज़ें नहीं थीं, बल्कि पहाड़ों के सीने से ऐसी गूंज आती थी जैसे कोई ताकतवर वजूद उन्हें अपने हाथों से तराश रहा हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात की एक बहुत बड़ी फ़ौज काम पर लगी हुई थी। ये वो जिन्नात थे जिन्हें अल्लाह ने आपके ताबे कर दिया था। उनके जिस्म लतीफ़ थे, वो हवा की तरह तेज़ चलते थे, मगर जब वो काम करते तो उनके हाथ इतने कसीफ और मजबूत हो जाते कि वो संगे मरमर को मक्खन की तरह काट देते। दोस्तों, ज़रा सोचें, एक वसीओ अरीज मैदान है जहां ज़मीन से एक चश्मा उबल रहा है, लेकिन ये ठंडे पानी का चश्मा नहीं था, ये ऐनुल क़ित्र था, यानी पिघले हुए तांबे का चश्मा। अल्लाह के हुक्म से तांबा माया लिक्विड बनकर 3 दिन और 3 रातों तक इसी तरह बहता रहा जैसे पहाड़ी नदी बहती है। जिन्नात इस पिघले हुए सुर्ख तांबे को बड़े बड़े बर्तनों में जमा करते और इससे वो चीज़ें बनाते जिनका तसव्वुर आज की दुनिया भी नहीं कर सकती। वो जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बुलंदो बाला महल, किले और इबादत गाहें तामीर करते थे। कुरान बताता है कि वो उनके लिए महारिब यानी ऊंचे सुतूनों वाली इमारतें और तमासील यानी खूबसूरत नक्शो निगार बनाते थे। यही नहीं, वो जिन्नात मिट्टी के छोटे प्याले नहीं बल्कि जिफाने कल जवाब यानी तालाब जैसे बड़े बड़े प्याले बनाते थे जिनमें हजारों लोग एक साथ खाना खा सकते थे। वहाँ ऐसी देगें मौजूद थीं जो इतनी वज़नी और बड़ी थीं कि उन्हें ज़मीन में मुस्तकिल नस्ब कर दिया गया था, क्योंकि कोई इंसानी ताकत उन्हें हिला तक नहीं सकती थी। दोस्तों, अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये जन्नात अपनी मर्जी से ये सख्त काम करते थे? क्या वो इतने ही फरमान बरदार थे? हकीकत ये है कि नहीं, उनमें से बहुत से सरकश और ज़िद्दी भी थे। लेकिन अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन पर वो रोब दिया था कि वो सर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। जब ये हज़ारों जिन्नात काम कर रहे होते थे तो उनके दरमियान एक फरिश्ता खड़ा होता था जिसके हाथ में आग का एक ताजियाना कोड़ा होता था। ये फरिश्ता अल्लाह की तरफ से उन पर मुवक्किल था। अगर कोई जिन काम चोरी करता या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से ज़रा भी इधर उधर होता तो वो फरिश्ता उस आग के कोड़े से उसे ऐसी ज़र्ब लगाता कि वो जिन वहीं जलकर राख हो जाता। इस हैबत ने उन सरकश मखलूक़ात को भी एक मुखलिस मजदूर बना दिया था। लेकिन इस अजीमुश्शान सनाती काम का मकसद क्या था? क्या ये सब सिर्फ नुमाइश के लिए था? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का एक बड़ा मकसद इंसानियत की खिदमत और अल्लाह के दीन का प्रचार था। उनके दस्तरख्वान पर हर रोज़ हज़ारों इंसान, जिन्नात, परिंदे और जानवर खाना खाते थे। उनकी जलसा गाहों के सामने चौपाइयों के लिए वसीया मैदान होते थे जहां वो चढ़ सकते थे। उनका बावर्ची खाना हमेशा लोहे के तन्नूरों से गर्म रहता और बड़ी देगों में 20-20 ऊँटों का गोश्त पकाकर मखलूक़े खुदा में तकसीम किया जाता था। ये एक ऐसी फलाही रियासत थी जहां कोई भूखा नहीं सोता था। अल्लाह ने आले दाऊद को हुक्म दिया था कि ए आले दाऊद, इन नेमतों का शुक्र बजा लाओ।
اور سلیمان علیہ السلام نے شکر کا حق ادا کر دیا۔ لیکن اس سب کے دوران سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی چیز بھی تھی جس نے انہیں تمام بادشاہوں سے ممتاز کر دیا تھا۔ وہ تھی پرندوں کی زبان۔ ایک روز جب سلیمان علیہ السلام اپنی بساط پر سوار ہواؤں میں سفر کر رہے تھے، وہ مکہ معظمہ سے گزرے۔ وہاں انہوں نے کعبہ کو روتے ہوئے پایا۔ جی ہاں، کعبہ نے سلیمان علیہ السلام سے فریاد کی۔ آخر کعبہ کیوں رو رہا تھا؟ اور سلیمان علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو دیکھ کر کس عظیم الشان پیغمبر کی خوشخبری دی جو آنے والے وقت میں اس گھر کو بتوں سے پاک کرنے والا تھا۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بساط یعنی اس عظیم الشان تخت نما بستی پر سوار تھے جو ہوا کے دوش پر روا تھی۔ یہ کوئی چھوٹا تخت نہیں تھا بلکہ ایک فرسخ تقریباً 3 میل لمبا اور چوڑا تخت تھا جس پر سونے کا منبر لگا تھا۔ اس کے گرد سونے اور چاندی کی 3000 کرسیاں بچھی تھیں جن پر انبیاء اور علماء تشریف فرما تھے۔ اس بساط پر صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ شیشے اور لکڑی کے 1000 مکانات بنے ہوئے تھے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اہل و عیال اور خادم رہتے تھے۔ فضا میں اڑتے ہوئے اس تخت کے ساتھ ایک مکمل لشکر تھا جو 100 فرسخ تقریباً 350 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ 25 فرسخ میں انسان، 25 میں جنات، 25 میں صحرائی جانور اور آخری 25 فرسخ میں پرندے اڑ رہے تھے جو اپنے پروں سے اس پورے شہر پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس اڑتے ہوئے شہر کا باورچی خانہ بھی ہمراہ ہوتا تھا۔ لوہے کے بڑے بڑے تنوروں میں آگ جل رہی ہوتی، کاریگر اپنے کاموں میں مصروف ہوتے اور گھوڑے اپنے استبل